जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 34 कर्मचारियों का फर्जी कागजात के आधार पर ट्रांसफर कराने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। रविवार को जिले भर में मनाया गया शिक्षक दिवस, सम्मानित किए गए शिक्षकगण। फेसबुक पर दोस्ती का शादी करने का वादा कर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी पर मामला दर्ज। कोविड-19 में 17 महीने से अधिकांश स्कूल तक नहीं पहुंच रहा खाद्यान्न, आवंटन की बताई जा रही कमी। जिले भर में सोमवार को मनाया जाएगा पोला और मंगलवार को नारबोद का त्योहार। नगर के बूढ़ी स्थित हनुमान मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, जिसमें संगठन के विस्तार और समाज व देश के उत्थान के लिए किस प्रकार कार्य किया जाना है, इसको लेकर दिशा निर्देशित किया गया। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी गौरी शंकर भलावी ने बताया कि समाज को जागरूक करने तथा आगे बढ़ाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। यहाँ की समिति निर्माण कर युवा पीढ़ी को सामने लाने का कार्य किए जाने को लेकर ही राजेश राउत को बालाघाट नगर अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गन्ना टोला में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को मायके से पैसे नहीं लाने पर लकड़ी से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दी। 3 दिसंबर की शाम 7 बजे घटना दहेज प्रताड़ना की चलते हुई किरणापुर पुलिस ने ओमेश्वरी बोपचे 30 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति ओम प्रकाश बोपचे 34 वर्ष के विरुद्ध मारपीट और दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओमेश्वरी का मायका ग्राम उमरी लांजी का है, जिनके 2 बच्चे हैं। बताया गया है कि ओमेश्वरी का पति ओम प्रकाश बोपचे शराब पीने का आदी है, जो शादी के बाद से ही ओमेश्वरी को दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। 3 सितंबर को ओम प्रकाश गांव से शराब पीकर पत्नी ओमेश्वरी से मारपीट की। इस घटना की रिपोर्ट करने ओमेश्वरी पुलिस थाना किरणापुर पहुंची। किरणापुर पुलिस ने ओमेश्वरी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति ओम प्रकाश पिता तुकाराम बोपचे 34 वर्ष गन्ना टोला निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम समनापुर के लोग ब्रॉडगेज निर्माण के बाद से रेलवे चौकी अलग विस्थापित हो जाने से आवागमन के रास्ते को लेकर खासे परेशान है। समनापुर के लोग पिछले 80 वर्षों से जिस रास्ते से आवागमन करते थे, रेलवे प्रशासन के द्वारा वह रास्ता बंद कर दिए जाने से लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरीवश लोगों को यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक पर से कई बार गाड़ियों के नीचे से रेलवे ट्रैक पार करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इस मुद्दे को लेकर ब्रॉडगेज के संघर्ष समिति के द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक कर आगामी दिनों में रेलवे के द्वारा मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। ग्राम पंचायत समनापुर के प्रधान प्रतिनिधि ओमू दशहरे ने बताया कि ग्राम समनापुर के जिस रास्ते से वे लोग पिछले 80 सालों से आवागमन करते थे, उस रास्ते को रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया और मुख्य रास्ते से 1 किलोमीटर की दूरी पर चौकी दिया गया, जहां पर कई दुर्घटनाएं होती है। कई मवेशी रेलवे लाइन में आकर कट चुके हैं। इससे स्कूली बच्चे और ग्रामीण जनता ही परेशान नहीं होते, बल्कि कई बार 1 से 1.5 घंटे तक शव यात्रा को भी ट्रेन के लिए रुकना पड़ता है। ये जो रास्ता है, जो अभी हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, जहाँ से रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है, ये रास्ता 80 साल 90 साल पुरानी रास्ता है। इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरी रास्ता नहीं थी। रेलवे द्वारा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर पीछे जो रास्ता चौकी दी गई है, उस चौकी के चलते भी इतनी परेशानी हो रही है कि जानवर कट रहे हैं, बकरियां कट रही है, गाय कट रही है, भैंसें कट रही है। बीमार लोग उस तरफ से इस तरफ नहीं आ पाते हैं, ट्रेन के नीचे से आना जाना कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, किसान लोग नहीं जा पा रहे हैं। मैयत जब वो आती है तो जब वो गेट बंद रहता है तो 1-1.5 घंटा मैयत रोड के ऊपर नीचे रखी जाती है। तो ऐसी बहुत सी समस्या है और 13 तारीख को हम जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग को
ये हमारे इस रास्ते के अंडर ब्रिज नहीं बनाया जाता है तो आने वाले समय में जन आंदोलन बिल्कुल निश्चित है और बहुत खतरनाक तरीके से किया जाएगा। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि पिछले 80 वर्षों से जब तक छोटी रेल लाइन थी तब तक इस मुख्य मार्ग से आवागमन होता था, लेकिन ब्रॉडगेज बन जाने के बाद पिछले कुछ वर्षों से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। इसके कारण बच्चों और ग्रामीण लोगों को ट्रेन के बीच में से होकर रेलवे पटरी पार करना पड़ता है। यह मुख्य मार्ग जो है, यह जब से छोटी रेल लाइन थी लगभग 80 वर्षों से इस मार्ग पर आवागमन होता था, लेकिन ब्रॉडगेज बन जाने के उपरांत इस मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर आगे चौकी विस्थापित कर दी गई है और इस विस्थापन के पश्चात जिस तरह की समस्याएं समनापुर के इस मार्ग पर उपस्थित हुई हैं वो बहुत गंभीर हैं। जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ और किसानों का जो आवागमन होता है वो इसी मार्ग से होता है और रेलवे ट्रैक के बीच में से होकर चलती ट्रेन के बीच में से आना जाना करते हैं। रेल प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि नैनपुर से लामता के मध्य जंगली जानवरों के आवागमन के लिए जब 7 अंडरग्राउंड मार्ग बना दिए गए हैं तो समनापुर में जब यह स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लगातार सैकड़ों की संख्या में बच्चों का आवागमन प्रतिदिन चलते रेल ट्रैक पर से हो रहा है और यह समनापुर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इस मार्ग पर तत्काल रेलवे को इस बात की महती आवश्यकता है कि इसमें अंडरग्राउंड अंडरपास ब्रिज बनाए और समनापुर में जो लगातार मवेशी कटने की घटनाएं हो रही हैं, रेलवे द्वारा जुर्माना किया जा रहा है और व्यापार, किसान, छात्र छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रेल प्रशासन और बालाघाट जिला प्रशासन इस मार्ग पर अंडरपास निर्माण करे, अन्यथा जिस तरह का यहाँ पर वातावरण बना हुआ है, जनता जिस तरह से परेशान है, निश्चित तौर पर जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी और अगर जनता द्वारा आंदोलन किया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी जो होगी वो रेल प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा नगर के वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में जिला स्तरीय वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित कर शिक्षकों की परेशानी पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के पश्चात दोपहर में पूरे जिले में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ब्लॉक कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी के निर्वाचन को लेकर विचार विमर्श कर निर्वाचन की रूपरेखा तैयार की गई। पूरे जिला स्तर का गुरु वंदनीय कार्यक्रम है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को आज विदाई समारोह में उनका भेंट साल, श्रीफल एवं फूल गुच्छे उनका स्वागत किया जा रहा है, उनकी विदाई की जा रही है। इसको हम गुरु वंदन कार्यक्रम कहते हैं। और साथ में आज हमारा 2 बजे के बाद से जो कार्यक्रम होगा वो सेकंड पाली का, जिसमें हम आज पूरे जिले में ब्लॉक कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी शिक्षक संघ के उपस्थित हैं। इसी तरह रविवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाए गए शिक्षक दिवस में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर शिक्षक वर्ग को शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी शिक्षकों के कार्यों की मंच से प्रशंसा की गई। शिक्षक दिवस पर भोपाल में आयोजित शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा प्रसारण किया गया, जहां राज्यपाल, शिक्षा मंत्री सहित अन्य ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण किया, जिसमें प्रदेश के 27 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ साथ नवेगांव बालाघाट के शिक्षक गौरीशंकर पटले को भी 25,000 रुपये राशि का चेक, शाल, श्रीफल व पुष्प भेंट कर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के तौर पर सम्मानित किया गया। गौरीशंकर पटले का चयन हुआ बालाघाट जिले से, उन्हें सम्मानित किया गया और 25,000 का चेक तथा साल, श्रीफल से सम्मानित किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 25 जिलों से 27 लोगों का चयन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं, उसमें इनका चयन हुआ है। अब इनने अपने कार्यकाल में जो भी अच्छे काम किए हैं उसकी सूचीबद्ध परीक्षण हुआ, उसमें इनका चयन हुआ है। और मेरा चयन इस वर्ष राज्य स्तरीय
शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। पूरे प्रदेश में 27 शिक्षकों का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन हुआ है। मेरे द्वारा विगत 24 वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार, शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान प्रोजेक्ट मॉडल छात्रों से तैयार करवा के उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि दिलाया है, जिसमें लगभग मेरे द्वारा 2 से 3 हज़ार छात्रों को इसका लाभ मिला है। राज्य सरकार के अधीनस्थ आने वाले कर्मचारियों से मोटी रकम ऐड कर उनका फर्जी तरीके से स्थानांतरण करने वाले मामले का क्राइम ब्रांच भोपाल ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए 8 आरोपियों में से एक आरोपी लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम ग्राम उमरी निवासी 40 वर्षीय राम प्रसाद पिता सटकुलाल जोशी बताया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता शिक्षक थे, जबकि आरोपी राम प्रसाद जोशी और उनकी माता अनुसैया जोशी पूर्व जनपद सदस्य है। राजनीति में अच्छी पकड़ होने और ठगी गैंग में अच्छी खासी पैठ होने के बलबूते पर आरोपी राम प्रसाद जोशी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कर्मचारियों के फर्जी तरीके से ट्रांसफर कराने का काम करता था। इस पूरी वारदात का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच भोपाल ने राम प्रसाद जोशी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के यहाँ चपरासी रह चुका है, वहीं दूसरा रायसेन के बीजेपी विधायक रामपाल सिंह के घर पर कुक का काम करता था। वहीं एक आरोपी कथित तौर पर राजगढ़ से बीजेपी सांसद नागर रोडमल का सांसद प्रतिनिधि, एक शिक्षा विभाग का भृत्य सहित अन्य का समावेश है। मामले का खुलासा होते ही क्राइम ब्रांच टीम ने फर्जीवाड़े से जुड़े सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार अलग अलग धाराओं के तहत मामला कायम कर सभी आरोपियों को भोपाल न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। फर्जी तरीके से कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने वाले मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अब तक कुल 34 कर्मचारियों का ट्रांसफर कराया है, जबकि 30 अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए प्रपोजल भेजे गए थे। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों ने अब तक शिक्षा विभाग के 30, 2 नायब तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी सहित कुल 34 कर्मचारियों का फर्जी तरीके से स्थानांतरण कराया है, जबकि कई लोगों के ट्रांसफर की अर्जी सीएम हाउस पहुंचाई थी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से मोटी रकम वसूल कर उनका फर्जी तरीके से स्थानांतरण करने वाला यह गिरोह फर्जी नोटशीट, फर्जी स्टाम्प, विधायक और सांसद के फर्जी लेटर पैड पर फर्जी अनुशंसा के आधार पर सीएम हाउस में ट्रांसफर के लिए नोटशीट भेजते थे और फर्जी तरीके से कर्मचारियों का ट्रांसफर करा लेते थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 30 जुलाई 2021 को सीएम हाउस में ट्रांसफर के लिए पहुंची फर्जी नोटशीट पकड़ी गई, जिसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने भोपाल में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी, जहां 30 कर्मचारियों में 9 कर्मचारियों से की गई पूछताछ में फर्जीवाड़ा गैंग के एक आरोपी का नाम सामने आया, जिसको गिरफ्तार करने के बाद एक सभी आरोपियों की परत खुलती गई, जिसमें लांजी के ग्राम उमरी निवासी आरोपी राम प्रसाद जोशी सहित मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी नोटशीट के आधार पर कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने वाले आरोपियों में लांजी तहसील के ग्राम उमरी निवासी रामप्रसाद जोशी, सुनहरी बाग निवासी रामप्रसाद राही उर्फ गुप्ता, नेहरू नगर भोपाल निवासी लखनलाल धाकड़, शिक्षा विभाग भोपाल माइकल स्कूल भृत्य रामगोपाल पाराशर, नेहरू नगर निवासी रामकृष्ण राजपूत, न्यू मार्केट भोपाल फोटोकॉपी स्टेशनरी दुकान संचालक दशरथ सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ सांसद नागर रोडमल के कथित सांसद प्रतिनिधि लाल सिंह राजपूत और एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक कमल कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने विधायकों के साथ साथ दूसरे जनप्रतिनिधियों की खाली नोटशीट, लेटर हेड, सील सहित अन्य सामग्रियां जब्त की है। मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान क्राइम ब्रांच भोपाल के निरीक्षक इंस्पेक्टर करण सिंह ने बताया कि फर्जी ट्रांसफर कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी बालाघाट लांजी का है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल रवाना कर दिया गया है। इस पूरे मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में बस में एक महिला के पर्स से 1,70,000 रुपए के सोने के जेवरात पार कर दी गए। 2 सितंबर की शाम 6 बजे चोरी की यह वारदात उस समय हुई जब यह महिला जबलपुर से बस में बालाघाट पहुंची थी। कोतवाली पुलिस ने महिला हर्षिता पति राजेश लिल्लारे 33 वर्ष वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
इस जेवरात चोरी में बस में सवार 3 महिलाओं पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जो बस में बैठकर बरघाट से बालाघाट पहुंची थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट निवासी हर्षिता लिल्लारे गृहिणी है। 21 अगस्त को हर्षिता जबलपुर अपने मायके गई थी। 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे हर्षिता अपने मायके जबलपुर से अपने दोनों बच्चों के साथ कौशल बस में वापस अपने घर बालाघाट लौट रही थी, जिसके पर्स में सोने के जेवर और नकदी रुपए रखे हुए थे। बस में हर्षिता ने छपारा के बस स्टैंड में अपना पर्स चेक किया तो पर्स में पूरा सामान रखा हुआ था। शाम 6 बजे बालाघाट बस स्टैंड में बस पहुंची। 3 सितंबर को सुबह 10 बजे करीब हर्षिता ने अलमारी के लॉकर से अपना पर्स निकाल कर देखा तो पर्स के अंदर रखा छोटा पर्स जिसमें सोने के जेवरात थे, वहाँ पर्स नहीं था। तलाश करने पर भी कोई पर्स का अता पता नहीं चला। इस संबंध में हर्षिता ने अपने पति राजेश लिल्लारे को पूरी बात बताई और दोनों पति पत्नी रिपोर्ट दर्ज करने कोतवाली पहुंचे। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पोला पाटन और नारबोद पर्व की तैयारियां शुरू हो गई। शुक्रवार को पोला पाटन पर्व तो वहीं मंगलवार को नारबोद पर्व मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है, जहां छोटे बच्चे इस पर्व पर विशेष आनंदित नजर आ रहे हैं। इधर दोनों ही पर्व को लेकर बाजार एक बार फिर गुलजार हो चुका है, जहां से लोग लकड़ी व मिट्टी से बने नंदी, विभिन्न प्रकार के खिलौने के साथ साथ नंदी को सजाने के लिए गुब्बारे, रंग, वेगड़ व अन्य साज सामग्री खरीदते हुए नजर आए। वहीं दोनों ही पर्व पर बनने वाले पकवानों की सामग्री की भी जमकर खरीदी की गई, जहां रविवार को स्थानीय बाजारों में पर्व विशेष को लेकर सुबह से देर शाम तक लोग विभिन्न सामग्रियों की खरीदी में जुटे रहे। आपको बताया कि नगर मुख्यालय में बूढ़ी जय हिंद टॉकीज मैदान भटेरा में पोला पाटन पर्व नंदी पूजा का विशेष आयोजन किया जाएगा। वाराणसी शहर के शंकर नगर में एक निर्माणाधीन मकान की स्लैब ढालने सरिया बांधने के दौरान विद्युत करंट से एक मजदूर झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे मजदूर गजानन सहारे 32 वर्ष ग्राम कोसरी टोला थाना वाराणसी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को निर्माणाधीन मकान की स्लैब डालने के लिए मजदूरों के द्वारा सरिया बांधने का काम किया जा रहा था। मिस्त्री गजानन सहारे भी सरिया बांध रहा था, तभी सरिया निर्माणाधीन मकान के ऊपर से गुजरी हुई विद्युत लाइन के संपर्क में आने से गजानन सहारे विद्युत करंट से झुलस गया। इसके बाद उसके साथी मजदूरों ने वाराणसी के अस्पताल में लाकर उसे भर्ती किया, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। कोविड-19 के कारण 17 महीनों से बंद स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां विधिवत आरंभ की जा चुकी है। वहीं वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के बाद भी शासन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि स्कूल में अध्ययनरत कोई भी छात्र मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। क्योंकि स्कूल बंद थे, इसलिए बच्चों को सूखा खाद्यान्न उन तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। योजना के तहत प्रति बच्चों को 600 ग्राम गेहूं और 3 किलो चावल दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसको लेकर बेहतर तरीके से कार्य भी किया गया। लेकिन आवंटन में लेट लतीफी के कारण सैकड़ों की संख्या में स्कूलों के छात्रों को सूखा खाद्यान्न नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ दिन पूर्व शासन के द्वारा मार्च अप्रैल का आवंटन उपलब्ध कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी खाद्यान्न वितरण की रफ्तार नहीं बढ़ पाई। पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा विभिन्न स्कूलों का जायजा लिया गया तो खाद्यान्न वितरण को लेकर स्कूलों में जो व्यवस्था अपनाई जा रही है, उससे काफ़ी छात्रों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया। नगर के डाइट प्राथमिक स्कूल करीब 350 बच्चे खाद्यान्नों के लिए पात्र है, लेकिन अब तक केवल 65 बच्चों को ही खाद्यान्न वितरण किया गया। तो अभी क्या हमारे पास मार्च और अप्रैल का राशन आया, मार्च 21 और अप्रैल 21। जो बच्चे हमारे मार्च के दर्ज हैं उन बच्चों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाला काफ़ी पाला बराबर वो राशन देती है। लगभग कितने बच्चे हैं सर अपने? अभी वर्तमान में तो यहाँ पर 321 बच्चे हैं। अच्छा। और खाद्यान्न कितने को मिल पाया अभी तक, कितने को दे पाए हैं? अभी लगभग 100 बच्चों को वितरण कर किया जा चुका है आज तारीख तक। खाद्यान्न लंबित नहीं है, खाद्यान्न कंटिन्यू आ रहा है। नहीं, जैसे अभी मार्च अप्रैल का आया, जबकि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने का नहीं आ पाया, तो क्या मानते हैं? नहीं, इसके पर राशन बढ़ चुका है। जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पिछले राशन बढ़ चुका है। लेकिन इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में मार्च अप्रैल का आया है, इसको जैसे राशन आएगा, आवंटन आएगा
क्या अगले मंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अधिकांश सरकारी स्कूलों में प्रधान पाठकों का कहना है कि खाद्यान्न वितरण किए जाने के लिए स्व सहायता समूह भी सहायता ली जा रही है, लेकिन इन स्कूलों में पालकों का इंतजार किया जा रहा है। जब वह पाठ्य पुस्तक के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें खाद्यान्न थमा दिया जाता है, जबकि शासन के निर्देश है कि स्कूली छात्र छात्राओं को उनके घर तक सूखा खाद्यान्न पहुंचाया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिससे यह संभव प्रतीत नहीं होता कि हर छात्र छात्राओं तक यह योजना पहुंच सके। शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा नगर के डाइट संस्थान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सेवानिवृत्त शिक्षकों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवाचारी शिक्षकों को भी सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात मंच के माध्यम से वक्ताओं के द्वारा शिक्षक दिवस की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की फोटो की पूजन अर्चन करने के पश्चात मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका नाम लूंगा। शिक्षक दिवस है, किस प्रकार का कार्यक्रम? आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती पे शिक्षक दिवस का कार्यक्रम डाइट बालाघाट में आयोजित है, जिसमें बालाघाट जिले के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान एवं नवाचार करने वाले शिक्षकों का सम्मान, इस दो प्रकार के सम्मान आज केवल शिक्षकों की याद में हम शिक्षकों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आगामी समय में जो बालाघाट जिले से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त GS पटले जी को आज मध्य प्रदेश में प्रथम पंक्ति पे जो स्थान मिला है, उनका लाभ हम बालाघाट जिले के 10,000 शिक्षक साथियों को देके उनसे हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसी नवाचार को लेके हम पूरे जिले भर में शिक्षकों से भेंट करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगामी हम संगठन के माध्यम से प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष रितेश गेड़ाम ने कहा कि समाज में शिक्षकों का एक बड़ा दायित्व है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों की भी काफ़ी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि शासन से हमारी केवल एक ही मांग है कि शिक्षकों को केवल शिक्षा का ही दायित्व सौंपा जाए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि एक प्रकार से निवेश है। आज का कार्यक्रम के बारे में यदि मैं कहूँ तो इसको एक आजकल एक नया शब्द प्रचलित है, इन्वेस्टमेंट समिट कुछ कहते हैं उसको, निवेश योजना करके। सर ये हमारा भी निवेश है। हमारे गुरुओं ने जो हमारे बारे में जो निवेश किया था, आज हम उनका पुण्य जो है, जो हमारे ऊपर उधार है, हम उसको चुका रहे हैं। नई वाली पीढ़ी के रास्ता बता रहे हैं कि जो शिक्षक का जो दायित्व है आज के आधुनिक समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे सेवानिवृत्त जो अपने शिक्षक साथी है, जो शिक्षकगण हमारे जो पूजनीय जो गुरुदेव लोग हैं, और दूसरी बात वर्तमान में जो हमारे साथी लोग हैं जिन्होंने वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक, कला, विज्ञान, मनोरंजन, खेल या अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से नवाचार उन्होंने किए, शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाया, हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं। और हम तो ये आह्वान कर रहे हैं आगे जो आने वाली पीढ़ी है कि वह जो हमारे गुरुदेवों ने, हमारे गुरुजनों ने जो पूंजी हमको सौंपी है, हम उनको वही हम उनको ट्रांसफर कर सकें, ताकि एक अच्छे भारत का, श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ नए संस्कार लेकर के आगे अपना कार्य कर सकें। फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसे अपने घर बुलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर लिया। यह घटना बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंझगांव की है। 23 वर्षीय यह रामपाली थाना क्षेत्र के रहने वाली लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में दिनेश वाहने 30 वर्ष ग्राम मंझगांव थाना बिरसा निवासी के विरुद्ध इस लड़की के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार यह 23 वर्षीय लड़की BA फाइनल की पढ़ाई PG कॉलेज बालाघाट से कर रही थी। 18 जुलाई 2021 से फेसबुक के माध्यम से इस लड़की की बातचीत दिनेश वाहने ग्राम मंझगांव निवासी से होती रहती थी। बातचीत के चलते दिनेश वाहने ने इस लड़की को शादी का झांसा देकर लड़की को अपने गांव मंझगांव बुलाया। यह लड़की उसी दिन शाम बस में बैठकर मलाजखंड से मंझगांव आ गई। इस दौरान आरोपी युवक दिनेश ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद युवती दूसरे दिन अपने घर वापस लौट गई, लेकिन तब से युवक के द्वारा युवती का फ़ोन रिसीव नहीं किया गया।
जिस मामले की पीड़िता के द्वारा महिला पुलिस बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज की गई।